हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स लिनक्स ट्यूटोरियल्स। आज हम आपको सिखाएंगे। पहले लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लिनक्स में फाइल को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। आज हम देखेंगे कि सिस्टम की जो कमांड्स हैं वो क्या हैं और उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। चलिए आप पहले स्टार्ट करते हैं। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी करके देखें आप किधर बैठे हैं, होम मोगल में हैं। यहाँ पे देखें ls करके कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं। तो मैं अगर डायरेक्टरी चेंज करता हूँ डेस्कटॉप में, चेंज डायरेक्टरी टू डेस्कटॉप, तो ये आ गया। इसमें ls करके देखें तो ये देखें कॉपी डायरेक्टरी और यूबंटू लर्निंग के नाम से फ़ोल्डर पड़े हैं। यहाँ पे मैं अब यूबंटू लर्निंग में चला जाता हूँ और ये आ गया। यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या क्या पड़ा है ना। ये 3-4 फाइल्स पड़ी हैं इसके अंदर, ls करके मैंने देख ली हैं। तो मैं जो है वो एक फ़ाइल जो है वो मैंने अगर देखनी है, ये आपकी बेसिकली लास्ट उसमें थोड़ी सी रिव्यू भी हो रहा है। उसमें कोई फ़ाइल अगर मैंने देखनी है ट्यूटोरियल टो के नाम से, तो ये देखें वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स और लिनक्स बेसिक्स इन उर्दू है। आज हम इसके अंदर जो है आज हम जो है वो एक चीज़ देखेंगे कि सिस्टम की कमांड्स जो हैं वो किस तरह से यूज़ करते हैं, कि सिस्टम आपके जो उसकी इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी। तो सबसे पहली कमांड है डेट के नाम से। तो ये देखें डेट जो है वो आप बताएगा कि डेट क्या चल रही है, आपके सिस्टम पे क्या डेट आई लगी, वो टाइम क्या है। 22 जनवरी है और रात के तकरीबन 11 बज रहे। ठीक है, उसके बाद जो है आप क्या करेंगे कि एक कमांड होती है अप टाइम के नाम से। डेट होती है, फिर एक कमांड होती है अप टाइम के नाम से कि कितनी देर से सिस्टम ऑन है। तो वो बताएगा कि अब जो है वो 5 मिनट हो चुके हैं और एक यूज़र इसके साथ कनेक्टेड है और टोटल जो लोड एवरेज चल रही है वो इस तरह से। ठीक है जी, ये अप टाइम है इसका। अब जो है वो एक कमांड होती है कैलेंडर के नाम से। ये देखें, ये कैलेंडर दिखाएगा, इस मंथ का कैलेंडर आपको दिखा देगा। और ये एक्चुअली मैंने सेटिंग थोड़ी उर्दू में की है, इस वजह से कैलेंडर उर्दू में दिखा रहा है। आप इंग्लिश में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप सिंपल W प्रेस करें ऐसे, तो ये बताएगा कि सिस्टम पे कौन कौन से यूज़र जो हैं वो ऑनलाइन है। तो ये देखें यूज़र है एक, और एक मुगल के नाम से है, ये ऑनलाइन है। ये बेसिकली अपने ही हमारे हैं, दोनों हम खुद ही हैं। मुगल जो है वो तो मैं ये यूज़र है, और जो यूज़र है वो इसी सिस्टम का वो लॉगिन है। ठीक है, उसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जी एक है हु एम आई की एक कमांड होती है, हु एम आई, कि मैं अगर आप लॉगिन है और आपको पता नहीं कि आपका यूज़र नेम क्या है या आप जो है वो किस यूज़र के साथ लॉगिन है, तो आप हु एम आई की कमांड, हु एम आई, ये कमांड आप लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और वो बताएगा कि यूज़र नेम क्या है। फिर एक कमांड है जी, अगर आप इसको ऐसे करें फिंगर और यूज़र का नाम लिखें आप ऐसे, देखिए ये एक्चुअली ये करती क्या है, फिंगर कमांड करती है कि इंफॉर्मेशन यूज़र की इंफॉर्मेशन देती है। और ये जो है ये इंस्टॉल नहीं है, और अगर हम इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करें तो कोई भी कमांड अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं ये साथ बता देता है आपको। sudo apt इंस्टॉल अगर आप करें इस तरह से इंस्टॉल फिंगर, तो sudo पासवर्ड मांग रहा है, मैं इसको sudo पासवर्ड देता हूँ अपना। ये एक्चुअली ये इसको मिल नहीं रही है, तो ये प्रोसेस को अगर आपने कैंसिल करना है तो आप इसको जो है ये ऐसे कर लें, कंट्रोल सी प्रेस करें तो ये प्रोसेस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलें इसको छोड़ दें, इसको फिर बाद में देख लेंगे आप। तो अगर आप जो है वो एक है यू नेम और एक कमांड है हाइफन ए आप करें तो ये कर्नल की इन्फॉर्मेशन बताएगा कि आपके जो ये जो लिनक्स का कर्नल है ये इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है। देखें लिनक्स मोगल वर्चुअल बॉक्स है और ये आगे उसका जो है वो वर्जन कोड है, और ये सारी उसने डेट उसकी बताई है, और GNU लिनक्स, और ये x86 64 और 64 बिट का ये इसमें है, ये सिस्टम है सारा कर्नल इसका। तो ये कर्नल की इन्फॉर्मेशन बताता है यू नेम हाइफन अल्फ़ा के नाम से। ठीक है, फिर अगर आपने CPU की इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो जो CPU की इन्फॉर्मेशन है वो एक्चुअली होती है उसमें
प्रॉक के नाम से एक फ़ोल्डर होता है, उसके अंदर सीपीयू की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। तो उसको देखने के लिए जो है वो आप क्या करेंगे, वो फ़ाइल देखनी है आपने। तो फाइल देखने के लिए आपको पता है ये कैट की कमांड डालते हैं हम। तो आप जाएंगे प्रॉक में और स्लैश आप देखेंगे सीपीयू इन्फो के नाम से। तो ये जो है ये देखें, ये सारी इसने सीपीयू की इन्फो बता दी है आपको कि इस इस सिस्टम के अंदर जो है कौन सा सी प्रोसेस जो है वो उसका वो आईडी ये है, वेंडर आईडी जो जेन्युइन इंटेल है, सीपीयू फैमिली जो है वो 6 है, मॉडल 61 है, इंटेल आर है, कोर i5 है, ठीक है। और स्टेपिंग इसकी 4 की है और इसके हर्ट्स बता रहा है वो कितने हैं, उसका कैशे साइज़ बता रहा है, तकरीबन 3 MB है। और इसमें आगे देखें, ये सीपीयू की जो लोग सीपीयू के बारे में जानते हैं उनको ये सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया है। बहरहाल आपके लिए इतना ही है कि सीपीयू की कोर देखें, 2 कोर सीपीयू है। ये जब हमने इंस्टॉल की थी लिनक्स तो हमने कहा था सीपीयू में टू सीपीयू दे, ठीक है। और इस तरह से ये सीपीयू आ गई, सीपीयू की इंफॉर्मेशन आ गई। मैं इसमें विंडो क्लियर करनी तो क्लियर की कमांड डालेंगे तो ये वाली जो टर्मिनल विंडो है ये क्लियर होगी। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ तक लाते हैं इसको ताकि आपको थोड़ी चीज़ें नज़र भी आती रहें, ठीक है। इसी तरह से जो है वो अगर आप मेमोरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है आपने तो वो कैट, वो भी प्रॉक में जाएंगे आप ऐसे, और एक इसमें है मेम इन्फो, इस तरह से। तो ये सिस्टम की मेमोरी इन्फॉर्मेशन बताता है, ठीक है। ये देखें पर सीपीयू जो है वो कितनी मेमोरी दी गई है, और हार्डवेयर करप्टेड अगर कोई है तो कोई इसमें उसमें कोई मेमोरी नहीं है करप्टेड हार्डवेयर में। और इसी तरह से अगर आप ये ऊपर देखें तो कैश मेमोरी कितनी है, बफर्स को कितनी दी गई है, मेमोरी अवेलेबल बाकी कितनी है, और टोटल मेमोरी कितनी है। तो तकरीबन ये 20 GB की हार्ड है, टोटल मेमोरी हमने इतनी दी हुई है। और फ्री जो है तकरीबन 9 GB फ्री है। हाँ, और इसी तरह से ये जो है कुछ इसमें वो इंफॉर्मेशन है मेमोरी की। अब इन एक्टिव जो है वो फाइल को मेमोरी कितनी है और एक्टिव फाइल्स को मेमोरी कितनी मिली हुई है, ये सारी चीज़ें मेमोरी इन्फॉर्मेशन में। इनको आगे जाके जब हम यूज़ करेंगे फिर आपको इनका यूजेज का जो है वो सही से आपको इसमें क्लियर होगा कि यूज़र जो है वो किस तरह से करते हैं इनको। फ़िलहाल आप देखें कि ये जो कमांड्स हैं वे कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगर आप इसको एक कमांड होती है, तो ये मैं लास्ट भी शायद मैंने बताई थी मैनुअल के नाम से, इसको मैन कहते हैं। मैन अगर आप कैट करेंगे ऐसे तो ये बताएगा कि आप जो है वो कैट की जो इसका पूरा मैनुअल उसने बता दिया इस कैट का। तो अगर आप इसको नीचे लेके जाना चाहते हैं तो एरो डाउन करें तो ये सारा मैनुअल आपको तो ये क्या देखें, ये बताती क्या है, ये कनकैटिनेट करती है फाइल्स को, प्रिंट द स्टैंडर्ड आउटपुट ना। स्टैंडर्ड आउटपुट आपका ये टर्मिनल है, इस पर ये फाइल को कनकैटिनेट करके प्रिंट कर देती है। तो इसको आप यूज़ कैसे करते हैं, कैट और फिर आगे ऑप्शन लगाते हैं और फिर फाइल बताते हैं ऐसे। तो अगर आप इसके साथ कैट हाइफन ये लगाएंगे तो तुम्हारा सारी फाइल दिखा देगा, और हाइफन अगर आप इस तरह से बी लगाएंगे तो नॉन ब्लिंक एन लगाएंगे तो नंबर ऑल आउटपुट लाइन्स को नंबर भी कर देगा साथ, ठीक है। ये मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। और अगर आप जो है वो ऐसे करेंगे कि कैट की हेल्प अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसकी हेल्प भी बता देगा आपको, ठीक है। और अगर देखें, अगर मैंने इसको क्यू प्रेस करें आप क्विट हो जाएगा। ये जो ubuntu लर्निंग के अंदर ये देखें, ये हमारी फाइल थी ट्यूटोरियल 2 के नाम से, .2 के नाम से हमने रखी हुई है। इसको मैं देखना चाहता हूँ ना ऐसे, और इसको अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो ये देखें ये पूरी फाइल दिखाएगी। अब अगर मैं कैट हाइफन एन लगा के ऐसे और एक फाइल का नाम लिखो तो ये देखें उसने हर लाइन को क्या कर दिया, एक एक नंबर दे दिए, लाइन नंबर दे दिए। तो इस तरह से जो है वो आप इसका मैनुअल किसी भी कमांड का मैनुअल आप यूज़ कर सकते हैं। हाइफन एन हमने लगाया तो वो नंबर बता दिया उसने, ठीक है। और अगर जो है वो एंड वाला करेंगे तो अगर आपको नहीं पता चल रहा फाइल है ऐसी है तो आप उसके देखना चाहते हैं कि एंड लाइन कौन सी है, तो अगर आप हाइफन ई कर दें तो उसके जो है इसको ट्वीट करें, और मैं करता हूँ कैट हाइफन कैपिटल ई ट्यूटोरियल के नाम से, तो ये एंड वाली लाइन पर डॉलर डालेगा, डॉलर सिंबल डालेगा। तो हर लाइन के एंड में डॉलर सिंबल डाल देगा, ये देखें
उस उधर हमने स्पेस दी इसलिए डॉलर थोड़ा आगे गया, नीचे उर्दू में जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे स्पेस नहीं है, डॉलर उसके साथ ही आया हुआ। इस तरह से दोबारा इसको एक और चीज़ देखें इसमें। अब देखें ये दो चीज़ें हमने देख ली। इस तरह से आपने जो मैनुअल से कमांड यूज़ करनी है, ठीक है। इसी तरह से जो है वो अगर आप वर्जन देखना चाहते हैं उसका तो वो देख लें। अच्छा, इसमें आपको कैट की कमांड में अगर आपने कोई फाइल लिखनी है, ठीक है, तो आप उसको ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे। चलें आप इसको फ़िलहाल हाइफन हाइफन हेल्प करें, आप देखें ये क्या करता है। तो ये कैट की कमांड में ना हेल्प आपको बता रहा है। ये उसने ना वो पूरा एक मैनुअल ओपन किया था उसने मैन के नाम से, यहाँ उसने सिंपल सा सारी चीज़ें बता दी कि ये क्या क्या करती है कैट की कमांड, ठीक है। और इसमें ये देखिए आपको कितनी अच्छी उसने चीज़ें बता दी। तो खाली सिंपल जो कैट की कमांड है वो देखें, कैट F-G करेंगे तो फाइल के जो कंटेंट हैं उसको, और फिर जो है वो जी कंटेंट से, इसको मैं आगे जाके यूज़ करके आपको बताऊंगा ये कैसे आप इसको करेंगे यूज़, ठीक है। इसको क्लियर करें और अब देखिए अगर आपने कोई फाइल लिखनी है तो आप पहले तो फाइल बनाएं आप पहले, ठीक है। आप टच करके आप फाइल बना लें। मैं बनाता हूँ जी 2 days। इसको थोड़ा मेरा ख्याल है 2 मिनट बाद में करते हैं, 2 कमांड्स हमारी रह गई वो हम कर लें, उसके बाद जो है वो हम आपको करते हैं। अच्छा, एक कमांड होती है DF के नाम से, तो ये आपको बताता है कि जो मेमोरी की जो स्टेटस है इस वक्त पूरे सिस्टम का, कि वो किस तरह से एलोकेट है, पार्टीशंस जो हैं। तो देखिए पूरा फाइल सिस्टम जो है वो पहले बताएगा कि ये ऊपर जो है ये कॉलम नेम्स हैं ये सारे इस तरह से, और नीचे जो है जहाँ जहाँ वो फाइल मेमोरी एलोकेटेड है। तो टेम्परेरी फाइल्स को जो मेमोरी एलोकेटेड ये देखें वो इतनी थी, और एक ये डेव का फोल्डर होता है, ठीक है। ये भी हार्ड डिस्क की पार्टीशन है, ये भी हार्ड डिस्क की पार्टीशन है, ठीक है। ये वाली पार्टीशन 60% यूज़ हो चुकी है और ये 2% यूज़ हुई है। और इस तरह से ये टेम्परेरी फाइल्स की कुछ फाइल है, इसको DF के नाम से ये कमांड है। फिर है जी एक DU के नाम से कमांड है, ठीक है। तो ये बताती है कि डायरेक्टरी स्पेस यूजेज कितनी है, कि इस डायरेक्टरी जो आप करंट डायरेक्टरी इसमें कितनी स्पेस यूजेज है। अगर मैं इसको आप देखें CD यहाँ पे चला जाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं DU करूँ तो ये देखें ये बता रहा है कि कॉपी डायरेक्टरी के अंदर की जो फाइल है वो 12 KB में है और Ubuntu Learning 24 KB में है, टोटल जो है 40 KB। अच्छा, आप बैक एक स्टेप और बैक चले जाएँ ऐसे, और यहाँ पे जो है ये देखें LS देखें, पहले ये सारे फोल्डर्स पड़े हैं, यहाँ आप DU करें तो इस डायरेक्टरी की स्पेस बता रहा है। देखें इसमें कुछ हिडन फाइल्स की उसने सारी बता दी, तो टोटल जो है ये देखें कितनी इस डायरेक्टरी में कितनी सारी थी वो, ठीक है। तो इस तरह से ये उसकी स्पेस बता दी। डाउनलोड में सिर्फ 4 KB पड़ी है, डॉक्यूमेंट से 128 पड़ी है, और इस तरह से म्यूज़िक में और इसमें। तो DU फाइल जिस डायरेक्टरी में अगर आप होते हैं तो उसका वो बता देता है आपको, ठीक है। और अगर मैं इसको और डेस्कटॉप नहीं था, डेस्कटॉप में लिख लिया डेस्कटॉप में आ गए, और फिर हमने चेंज डायरेक्टरी Ubuntu लर्निंग करना था यहाँ पे, और ये ठीक है। और ये आप DU फाइल भी होगी आपकी, यहाँ पे आप DU करें तो इस डायरेक्टरी में ओनली 24 KB है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने फ्री मेमोरी देखनी है तो ये देखें टोटल बता रहा है कि 20 GB की हार्ड थी, तो यूज़ कितनी हो चुकी है और फ्री कितनी है ये सारी, और शेड कितनी है ये सारी, और अवेलेबल आपके पास कितनी पड़ी है। तो ये फ्री मेमोरी आपको सिंपल फ्री बता देगा, ये मेमोरी यूजेज बता देता है, ठीक है। और अब जो है वो अगर वही उसी बात पे वापस आते हैं कैट की कमांड पे, तो कैट जो है हाइफन हाइफन आपने हेल्प करनी थी, तो इस तरह देखें ये सारी बता रहा था कि तमाम उसमें किस तरह से कैट को यूज़ करते हैं आप। अब मैं कहता हूँ ये एक आप फाइल बनाएं आप 2 डेज़ लर्निंग के नाम से, ठीक है। ये एक फ़ाइल बन गई। अब देखें इसके अंदर LS करें तो ये देखें 2 डेज़ लर्निंग के नाम से एक फ़ाइल नज़र आ रही है आपको, ठीक है।
तो अब जो मैंने इसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ, तो अब ये कैट कमांड ऐसे आप इसके अंदर जो है ना वो 2 डेज़ को, ये 2 डेज़ लर्निंग को आप जो है इसमें आप जब एंटर प्रेस करेंगे तो अब ये जो है कमांड टर्मिनल विंडो है ये उसमें आ गया, लर्निंग राइटिंग मोड में आ गया। ठीक है, तो आज जो है वो आज हमने डेट कमांड देखी है। ठीक है, और ये क्या करती है, सॉरी, डेट कमांड क्या करती है कि सिस्टम की डेट बताती है, शोज सिस्टम डेट, शोज सिस्टम डेट। इसी तरह से फिर हमने एक देखी थी कैट कमांड जो इटसेल्फ है, ये देखें ये क्या करती है, फाइल को शो करती है, फाइल टू स्टैंडर्ड आउटपुट टर्मिनल में शो करा देगी आपको। ठीक है, फिर आपने देखा था अप टाइम क्या चीज़ है, तो अप टाइम जो है वो सिस्टम का सिस्टम अप टाइम बता रहा है। ठीक है, ये तो नाम से ही जाहिर है आपका। ठीक है, तो अगर W अगर आपने प्रेस किया था ऐसे, तो ये क्या करता है, ये यूज़र इन्फॉर्मेशन बताता है, यूज़र का नेम बता रहा होता है। ठीक है, हु इज़ ऑनलाइन, यूज़र ऑनलाइन बता रहा होता है। ठीक है, फिर अगर आपने देखा था हु एम आई, तो ये क्या करता है, ये यूज़र नेम बता देता है आपको। ठीक है, फिर आपने देखी थी कि यू नेम हाइफन अल्फ़ा ऐसे, तो ये क्या करती है ये कमांड बेसिकली जो है वो कर्नल की इंफॉर्मेशन बता रही होती है, शोज कर्नल इन्फो। ठीक है, और यूज़र नेम जिस यूज़र नेम, ठीक है, यू नेम हाइफन अल्फ़ा के नाम से। फिर हमने देखा था कि अगर आपने CPU की इंफॉर्मेशन देखनी है तो क्या करते थे आप, कैट करते थे, प्रॉक में जाते थे और CPU इंफॉर्मेशन की फ़ाइल आप देख लेते थे। ठीक है, तो ये क्या करता था, शोज CPU इंफॉर्मेशन। और इसी तरह से अगर आपने मेमोरी की देखनी थी तो ये क्या करती है, इसी तरह प्रॉक में आप जाते थे और मेम इन्फो के नाम से आप फाइल देखते थे ऐसे, शोज मेमोरी इन्फो। और इसी तरह से अगर आप जो है वो मैनुअल आप देखना चाहते थे किसी कमांड का, मैनुअल स्पेस अगर आप कमांड थी ऐसे, ठीक है, तो शोज मैनुअल ऑफ कमांड। और इसी तरह से फिर आपने क्या देखा था कि हाइफन हेल्प की थी आपने कमांड यहाँ लिखी और हाइफन हेल्प की, तो शोज हाउ टू यूज़ कमांड। ठीक है, कमांड को किस तरह से यूज़ करते थे। ठीक है, और फिर आपने DF कमांड देखी, ये क्या करता है, सिस्टम मेमोरी एलोकेशन एंड यूजेज बताता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपने DU देखी थी तो ये क्या करता है, करंट डायरेक्टरी स्पेस यूजेज बता रहा होता है, इस डायरेक्टरी ने कितनी ले रखी है स्पेस मेमोरी में से। और फ्री फिर आपने देखी थी, तो फ्री क्या करता है, ये शोज फ्री मेमोरी। तो ये जो है ये आज की हमने कमांड देखी। अगर आपने ये आप देखें ये आपने कर दिया इस तरह से, तो अगर मैं इसको इस फाइल को मैंने अब क्लोज़ कर दिया कंट्रोल C प्रेस करके, तो अब अगर मैं ये फ़ाइल देखूं, ठीक है, तो मैंने अगर ये देखनी है 2 डेज़ लर्निंग के नाम से, ठीक है, तो ये देखें ये फ़ाइल आ गई। अब मैं देखता हूँ कितनी लाइनों की है, तो आपको पता ही है हाइफन हमने करना था n और 2 डेज़ लर्निंग के नाम से ये देखिए उसने 14 लाइन इस तरह दिखा दी हैं ऐसे। और मैं चाहता हूँ कि एंड लाइन पे वो क्या दबाए, कैट हाइफन n और हाइफन e अगर आप ऐसा करके 2 डेज़ लर्निंग करेंगे तो एंड लाइन पे वो डॉलर भी दिखा देगा आपको। तो ये जो आपके ये मल्टीपल भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कमांड के साथ इनको ऑप्शंस जो होती हैं कमांड की ये आप मल्टीपल भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से उसने पूरी फाइल दिखा दी आपको। तो होपफुली जो है वो आपने वीडियो लाइक पसंद आई होगी आपको। प्लीज़
वीडियो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये कमांड नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।